कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 19 ईशान की परेशानी। अगले दिन सुबह रागनी उठकर उस बच्ची को देखती है और उसका बुखार चेक करती है। वो बच्ची अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसका बुखार भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। ये देखकर रागनी खुद से बड़बड़ाती है, थैंक गॉड इस बच्ची का बुखार अब ठीक हो गया, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तभी रागनी उस बच्चे को बहुत गौर से देखती है। वो बच्ची अभी भी सो रही थी। उस बच्ची को देखकर रागनी मन ही मन सोचने लगती है कि कितनी सुंदर बच्ची है और सोते हुए ये और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तभी अचानक रागनी की नज़र उस बच्ची के गले में डले हुए एक चैन पर जाती है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर पेंडेंट लगा हुआ था। वो पेंडेंट तारों की तरह चमक रहा था, जैसे कि उसमें किसी ने तारों की रोशनी भर दी हो। वो पेंडेंट गोल्ड का था और उस पर एक क्रिस्टल बना हुआ था और उसके बीच में एक गोल्डन लोटस बना हुआ था। उस पेंडेंट को देखकर रागनी कहती है, ओह वाओ, कितना सुंदर कितना चमकदार है। पता नहीं किसने ये पेंडेंट इस बच्ची को दिया होगा। फिर रागनी को ध्यान आता है कि उसे नाश्ता बनाना है। ये सोचकर रागनी अपने बेड से उठकर फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होने के बाद रागनी अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि ईशान एक चेयर पर बैठा हुआ है और अखबार पढ़ रहा है। ईशान को देखकर रागनी ईशान से कहती है, गुड मॉर्निंग भैया। तभी ईशान भी रागनी से कहता है, गुड मॉर्निंग रागनी। तभी रागनी देखती है कि रीना वहाँ पर नहीं है और फिर वह ईशान से पूछती है, भैया भाभी कहाँ है। तब ईशान किचन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, रीना किचन में है। इस पर रागनी ईशान से कहती है, ओके भैया। फिर वो एक बार फिर से ईशान की ओर देखती है और कहती है, भैया वैसे वो बच्ची अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसका बुखार भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। पर रागनी की इस बात पर ईशान कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ईशान के मन और दिमाग में अभी भी रात वाली बातें घूम रही थी जो रीना ने कल रात उससे कही थी। कल रात रीना ने जो कुछ भी ईशान से कहा था, ईशान को रह रहकर वो सब याद आ रहा था और ईशान साथ में ये भी सोच रहा था कि रागनी ने उसकी बहुत मदद की है और अब उसे रागनी को सब कुछ बता देना चाहिए। ईशान एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी रागनी ईशान को एक बार फिर से आवाज़ लगाती है, भैया भैया। पर इस बार ईशान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और उसको रागनी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी। जब रागनी यह देखती है कि ईशान उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे ईशान का मूड आज ठीक नहीं है। फिर रागनी ईशान से बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है। तभी ईशान रागनी को पीछे से आवाज़ लगाता है, रागनी। तभी रागनी एकदम से किचन में जाते जाते रुक जाती है और अपने पीछे मुड़कर देखती है। ईशान उसके पीछे खड़ा हुआ था। ईशान रागनी के पास आकर कहता है, रागनी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी रागनी ईशान से कहती है, हाँ भैया बताइए। ईशान रागनी के लिए सामने रखी हुई एक चेयर लाता है और रागनी को चेयर पर बैठने के लिए कहता है। रागनी चेयर पर बैठती है तब रीना किचन से सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आती है। रीना सबके हाथों में कॉफ़ी का मग देती है और खुद भी एक चेयर पर बैठ जाती है। फिर ईशान रागनी से पूछता है, रागनी वो बच्ची कहाँ है। ईशान की इस बात पर रागनी जवाब में कहती है, वो बच्ची अपने कमरे में सो रही है और अब वो बिल्कुल ठीक है भैया। आगे रागनी ईशान से कहती है, पर क्या हुआ भैया, आप मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। रागनी की इस बात पर ईशान रागनी से कहता है, कुछ नहीं हुआ रागनी। पर इतना कहते हुए ईशान रीना की तरफ देखता है। तब रागनी ईशान से पूछती है, पर क्या भैया। तभी रागनी की इस बात पर ईशान उससे कहता है, रागनी मैं जानता हूँ कि कल जो भी हुआ उसको लेकर तुम्हारे मन में कई सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि हम तुम्हें सब कुछ बता दें। अपने भाई ईशान की इस तरह बातें सुनकर रागनी हैरान हो जाती है और ईशान को बहुत गौर से टकटकी लगाए देखती रहती है। तभी ईशान रागनी से कहता है, रागनी अब मैं जो कुछ तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना और ये बातें हमारे अलावा कभी किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रागनी ईशान से कहती है, जी भैया बताइए। तभी ईशान रागनी से कहता है कि तुम हमसे वादा करो। तभी ईशान रागनी से कहता है, रागनी तुम हमसे वादा करो कि हम जो कुछ भी तुम्हें बताएंगे वो तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगी। ईशान की यह बात सुनकर रागनी मन ही मन सोचने लगती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात और बहुत ही ख़ास बात होगी, तभी भैया मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हैं। फिर रागनी ईशान से कहती है,
जी भैया, आप बेफिक्र होकर मुझे बता सकते हैं जो कुछ भी आप मुझे बताना चाहते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारे बीच जो कोई भी बात होगी वो मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगी और मरते दम तक कभी किसी को नहीं बताऊँगी। रागनी ईशान से आगे कहती है, आई प्रॉमिस भैया। रागनी की इस बात पर ईशान एक राहत भरी गहरी सांस लेता है